नाथ भगवान की, संत श्रवण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अरय सागर जी महाराज की। समो शरण एवं गुण स्थान का अद्भुत आयतन परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन। भव्यजनों, गुणायतन की परिकल्पना गुरुदेव ने षष्ठी के लिए अनुपम भेंट के रूप में तैयार की है, जो कुछ ही माहों में लोकार्पित होने वाली है। और ये लोकार्पित हो रही है आपके उदार आशय से, आपकी उदारता से। आपकी उदारता ने ऐसा आयाम तैयार किया है, ऐसा साकार रूप देने का भाव व्यक्त किया है, जिसके माध्यम से जैन धर्म युग युगांतर तक अपनी गाथा को गाता रहेगा। आप सब परम पूज्य की परिकल्पना को साकार करने में अपने जीवन का सर्वस्व लगाएं, गुणायतन से जुड़ें और अपने गौरव को संबोधित करें। मैं आज सबको गुरुदेव के चरणों में संबद्ध करूं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीष हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आप सबने नित्य की भांति आज भी गुणायतन संबद्ध होकर अपने जीवन को धन्य किया है। मैं नाम उच्चार रहा हूं, वे शीघ्रता से आए और उनका सम्मान गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान अनिल जी, अमिता जी जैन दुर्गापुर, ये आएंगे सम्मान करने के लिए। देवन नगर जिला पन्ना से संतोष कुमार जी, सौरभ कुमार जी, श्रीमती सुनीता जी, अनुजा जी, सुरभि जी जैन परिवार गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जोड़ रहे हैं, वे आए। आप तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। श्रीमान अनुराग जी, जो हमारे गुणायतन के रीढ़ के रूप में जाने जाते हैं, उनके सास ससुर के रूप में ये जाने जाते हैं, ऐसे परिवार का हम अभिनंदन करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करेंगे। आइए श्रीमान अनिल जी, अमिता जी जैन, सुबह संगठन गुणायतन आए, सम्मान करें। बोल दिया ना, देवेंद्र कुमार जी, श्रीमान संतोष जी, सौरभ जी, श्रीमती सुनीता जी, अनुजा जी, सुरभि जी जैन परिवार नहीं आए। आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में श्रीमान सुखलाल चंद जी, सुखलाल जी जैन, मनोज जी जैन, प्रीति जी जैन, निशांत जी जैन, प्रियंका जी जैन धनबाद से ये भी संबद्ध हो रहे आए और इनका सम्मान श्रीमान अनिल जी जैन दुर्गापुर श्रोमणी संरक्षक गुणायतन करके गुणायतन के गौरव को संबोधित करें। ये भी नहीं है क्या? आइए श्रीमान सुखलाल जी जैन, गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में श्रीमती अर्चना जी, राजेश जी जैन अबू धाबी से अपने आप को संबद्ध करके जीवन को पुण्यमय बना रही हैं, वे भी आए और उनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एल जैन साहब जयपुर, वे आए और उनका सम्मान करके गुणायतन गौरव को संबोधित करें। शीघ्रता से सुखलाल आइए, आइए शीघ्रता से आ गई, यही बैठी है। अबू धाबी से श्रीमती अर्चना जी, राजेश जी जैन गुणायतन के ट्रस्टी को संबद्ध हो रही हैं, इनका सम्मान करेंगे गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एल जैन साहब ट्रस्टी गुणायतन। अनिल जी, अमिता जी जैन आ जाइए। सुखलाल जी आ जाएं अपने परिवार के साथ। और चंद्र कुमार जी जैन, सुपुत्र स्वर्गीय श्रीचंद जी जैन, श्रीमती मानक जी, दर्शनी जी, देशना जी, वर्धन जी इंदौर, ये आज गुणायतन के निर्माण नायक रूप में संबद्ध हो रहे हैं। तालियां बजाकर सम्मान करें इनका। अभिनंदन करने के लिए उपस्थित हों दिलीप जी गोधा साहब इंदौर, ये आए और इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को महिमा मंडित करें। श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन, शीलचंद जी जैन, मानिक चंद जी, दर्शनी, देशना, वर्धन जी परिवार इंदौर, श्री दिलीप जी गोधा साहब ट्रस्टी गुणायतन, वे सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संबोधित करेंगे। शीघ्रता के साथ शुद्धर के रूप में आज
श्री पवन कुमार जी, शोभा जी, शुभम, अंकिता, ऋषभ, पूर्वा, कायरा, समस्त शेट्टी परिवार जयपुर से उपस्थित हों। इनका सम्मान करने के लिए गुणादंग सीईओ श्रीमान सुभाष जी जैन उपस्थित हों, सम्मान करके गुणादंग गौरव को संबोधित करें। विजय जी गंगवाल गुवाहाटी और डब्बू जी कासलीवाल गया, सीखता से आए। श्रीमान शरद जी जैन, श्रीमती साधना जैन भोपाल से यदि उपस्थित हैं, सादर आमंत्रित हैं। आप भी शुद्धार के रूप में जुड़ करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। कुछ देखता ना। श्री शोभाकांक्षी शोभा अशोक दिन दाहड़े, डॉक्टर अशोक, पीयूष, अनुजा, रुचिता, विराग, शरद, मनोज, अस्मिता दहाड़े परिवार मंथ जालना यदि उपस्थित है, आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान। श्री सुरेश जी जैन, नीलेश कुमार जी जैन, प्रियंक कुमार जैन जबलपुर एवं शुद्धार ग्रुप में अपने जीवन को जोड़ करके इस गुणायतन संबद्ध हो रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। यदि उपस्थित हो तो आए। दिनेश जी सम्मान करेंगे। और श्रीमती सीमा जैन, धर्मपति राजकुमारी जैन ललितपुर, इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान दिनेश जी जैन, रेखा जी जैन, श्रमिक संघ गुणायतन मुंबई ये आए, उनका सम्मान करके गुणायतन गौरव को संबोधित करें। श्रीमती सीमा जी जैन, धर्मपत्नी राजकुमारी जैन ललितपुर, श्रीमान दिनेश जी जैन और शुद्धार के रूप में श्रीमती पुष्पा जी सोगानी, सचिन, नितिन, रानी, पारुल, सम्यक सोगानी, दुर्गापुर जयपुर एवं शुद्धार के रूप में संबद्ध हो रही हैं। इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान दिनेश जी, नीता जी पापड़ीवाल उपस्थित होकर के सम्मान करें और गुणायतन गौरव को संबोधित करें। श्रीमान विनीता जी, दिनेश जी पापड़ीवाल, श्रोमणी संघ गुणायतन, इनका सम्मान करेंगे। अतुल जी लाधानी उपस्थित हो जाएं सम्मान करने के लिए। यहां दिखता नहीं। श्रीमती आशा जी जैन, धर्मपति छोटीलाल जैन, दीपक जैन, श्रीमती निरंजना कुमारी नुपुर, 9 जैन ग्वालियर से ये शुद्धार ग्रुप संबद्ध हो रहे हैं। इनका सम्मान करने के लिए सोगानी परिवार का सम्मान करने के लिए अतुल जी लाधानी बक्सरा श्रोमणी संरक्षक गुणायतन सम्मान करेंगे। आइए सीखता से आते जाइए, करिए। श्रीमती आशा जी जैन, धर्मपत्नी, इनको बुला रहा हूं ना, छोटेलाल जी जैन, दीपक जी जैन, निरंजना जी जैन, नुपुर जैन, 9 जैन ग्वालियर का सम्मान करने के लिए व्रती बहन शकुन दीदी एवं चंद्रिका जी पाटनी आए और सम्मान करके गुणायतन गौरव को संबोधित करें। कहा गया उसका नाम? यहाँ तो पहले डॉक्टर अनूप जी, चेतना जी जैन, कानपुर जो स्तंभ ग्रुप में संबद्ध हुए हैं, इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के प्रशासनिक प्रमुख श्रीमान हैं, क्या दिख रहे हैं? स्टेलन जी, कोई नहीं, नजर नहीं आता, कोई नाम बता। डॉक्टर अनूप जी जैन, चेतना जी जैन, कानपुर जो गुणायतन के स्तंभ ग्रुप में आज गुणायतन संबद्ध होकर जीवन को धन्य कर रहे हैं, वे आए। तालियां आपकी जगह बजती रहे, आप तालियां बजा के सम्मान करते रहिए। आशा जी ग्वालियर अपने परिवार के साथ उपस्थित हो, सम्मान करेंगी श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, व्रती बहन शकुन दीदी सागर, ट्रस्टी गुणायतन। अनूप जी का सम्मान करने के लिए श्रीमान गौरव जी जैन, संरक्षक गुणायतन दिल्ली से, पार्श्व बिहार दिल्ली से हमारे बीच में है, और मृणाल जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली, ये दोनों आए और अनूप जी का सम्मान करके गुणायतन गौरव को संबोधित करें। हो गया। और आज नहीं आया अभी देवेंद्र नगर से श्रीमान संतोष कुमार जी, सौरभ कुमार जी, श्रीमती सुनीता जी, अनुजा जी, सुरभि जी जैन परिवार उपस्थित हों। आज जिन्होंने अपने आप गुणायतन से ट्रस्टी ग्रुप में संबद्ध किया है, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद।
इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान मुकेश जी पाटोदी संरक्षक गुणायतन इंदौर भी आए, उनका सम्मान करके गुणायतन गौरव संबोधित करें। श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी साहब भी आए और इनका सम्मान करके गुणायतन का गौरव महिमा मंडित करें। श्रीमान प्रभात जी मुंबई, वो भी आ रहे हैं साथ में, प्रभात जी भी आ जाए। अब बस नाम निर्माण जी आज गुणायतन से निर्माण के रूप में श्रीमती मीना जी जैन, आप तालियां बजाते रहें, जिन्होंने अपने आप को निर्माण जी से जुड़ करके अपने जीवन धन्य किया। मैं नाम उच्चार कर रहा हूं। श्रीमती मीना जैन, प्रोफेसर आर के जैन, अंकुर जैन मुरैना, शुभज्ञा विक्रम कांजला जैन इंदौर, श्री इंदपाल सिंह एडवोकेट, श्रीमती अक्षय सिंह जबलपुर, श्रीमती कांति देवी जैन, दीपक जैन, श्रीमती डाली जैन ललितपुर, अभिषेक जी जैन, भावना जैन, विवेक जैन, दीपा जैन इंदौर, कमलचंद जैन, श्रीमती तिसला जैन, गौरव गरिमा, वैभव जैन रहेली सागर, स्वर्गीय विनय जैन की स्मृति में श्री वैभव जैन, श्रीमती नूतन जैन दिल्ली, श्रीमती श्वेता जैन, विशांक जैन अहमदाबाद, श्री कैलाश चंद चौरिया, शुभ स्वर्गीय मन्नालाल जैन चौरिया कोलकाता, श्रीमती निर्मल सुधा जी जैन बाझल, निमेश बाझल शिवनी से गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जोड़ रहे हैं। आइए आपका सम्मान करने के लिए एनसी जैन साहब, उनका सम्मान करेंगे कार्याध्यक्ष गुणायतन श्रीमती निर्मल सुधा जैन बाझल सिवनी, और निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में आज जिन्होंने अपने आप को बढ़ाया है श्रीमती अमृता जैन, नवीन जैन, पार्श जैन, नितिन जैन, नेहा जैन ग्वालियर, ये भी आए और सम्मान स्वीकार करके। सिवनी से आनी रही सिवनी वाली, चलिए। श्रीमती सीमा जैन, वाइफ ऑफ श्री राजकुमार जैन ललितपुर, नहीं हुआ, ये भी गुणायतन सुधा ग्रुप में जोड़ रहे हैं, नहीं हुआ अभी। सीखता से आए और सुनील जी अजमेर, इनका सम्मान करके क्या क्या कर रहे हैं, घोषणा अभी लाया। बी आर कलावती, मातेश्वरी, सुशांत, रूपश्री, स्फूर्ति, निहाल, कविता पार्श्वनाथ, बोमलादी, निशांत, निरंजन जैन बेलूर से अपने आप को गुणायतन के ट्रस्टी ग्रुप में संबद्ध कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सीखता से आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करेंगे। श्रीमान एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली से आइए सीखता से, और शुद्धार के रूप में श्रीमान अभिषेक सिंह जैन, श्रीमती शीला जैन विदिशा, ये भी उपस्थित परिवार के साथ गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करेंगे। श्रीमान एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली, दोनों नहीं आए। श्रीमती रुक्मणी देवी, लक्ष्मी चंद जैन, निधि सेन, कामनी संजय इंदौर, इन्होंने अपने आप निर्माण निधि से, एवं श्री प्रदीप जी सिंघी, श्रीमती पूजा सिंघी, रौनक सिंघी जयपुर से, श्रीमती वीणा देवी जैन राजा गुवाहाटी से, नेमिचंद संतोष कुमार जैन, संदीप बोहरा जलगांव से, कमलेश जैन, श्रीमती कांता जैन, प्रदीप संदीप रवि जैन आगरा से, श्रीमती मंजू गुप्ता, भूपेश कुमार बिंदल कोटा से, श्री ऋषि जैन मातेश्वरी, श्रीमती अरुणा जैन पंचकूला से, श्रीमती संगीता जैन, राजीव जैन पंचकूला से, श्रीमती जयश्री पुंगोडा पाटिल, पुंगोडा नाविराज पाटिल सांगली से, ये सब निर्माण ग्रुप में जुड़ करके अपने जीवन धन्य कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं इस कार्यक्रम को, सम्मान के कार्यक्रम को यहीं पे विराम दे रहा हूं और आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन कार्याध्यक्ष श्रीमान एनसी जैन साहब को, वो आए और अपनी बात रखें। मुनि द्वे के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु। पूरे गुणायतन परिवार की तरफ से द्वे मुनि को नमोस्तु। आप सबने देखा ये 8 दिन का विधान का जो आयोजन हुआ, बिना संगठन की, बिना कार्यकर्ताओं के, उनके सहयोग और उनकी मेहनत के बिना ये सफल नहीं हो पाता। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जिन लोगों ने इसमें अपना दिन रात एक लगाया है, गुणायतन परिवार की तरफ से, गुणायतन की तरफ से मैं उनका सबका सम्मान करूं, उनको सबको आधिकारिक रूप से धन्यवाद दूं और
आशा करता हूं कि आगे भी कभी भी कोई आयोजन होगा तो ये लोग सभी हमारे लिए इसी तरह आगे काम करते रहेंगे। मैं सबसे पहले निमंत्रित कर रहा हूं हमारे मुख्य संयोजक जो इस पूरे विधान के थे, श्री डब्बू भैया को। श्री डब्बू भैया अपनी पूरी टीम के साथ आवे और मैं साथ में आवाज दे रहा हूं श्रीमान नरेंद्र जी सेठी, अन्नू जी अजमेरा, अनिल जी सेठी गया, राजेश जी विनायका और कपूर चंद जी कोटा। साथ में आवाज दे रहा हूं हमारे सहयोगी श्री हरिचंद जी कागजी, श्री हमारे उपाध्यक्ष श्री सुनील जी अजमेरा जो तन मन धन से सदैव गुरु चरणों में रहते हैं, हर काम के कार्यक्रम के लिए हर संयोजना में आगे रहते हैं। साथ में हमारे जो प्रशासक आए हैं श्रीमान सिद्धार्थ जी कासलीवाल, वो भी आवे। श्रीमान सुभाष जी जो अभी शायद मंच पे नहीं है, सुभाष जी जो सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक गुणायतन की सेवा में लगे रहते हैं। और मेरा हमारे कार्यालय में हमारे कोई कर्मचारी नहीं, हमारे सब सहयोगी हैं। तो हमारे ऐसे श्री राजकुमार जी काला, संजय, आपको सबको आवास का जिन्होंने काम दिया, आवंटन का, आवास जो कमरे उमरे अलॉट करने का काम था, संजय जी ने अकेले अपने संभाला है। श्रीमान अभिनव और सभी गुणायतन के सहयोगी, मैं सभी का धन्यवाद और सभी का एक बार अभिनंदन करना चाहूंगा गुणायतन की तरफ से कि इन्होंने अपना पूरा सहयोग देके इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया है। आप सब एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शकुन दीदी को, जिन्होंने त्यागी व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था सकुशल करी। शकुन दीदी आइए जरा, आपके बिना त्यागी व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती। और प्रमाण सागर सेवा संघ श्रीमान पंकज जी मोदी अगर यहाँ मौजूद हैं, आपने देखा रोज 2000, 2500, 3000 श्रद्धालुओं की इन्होंने भोजन की व्यवस्था, सुव्यवस्थित व्यवस्था करी। श्री पंकज जी मोदी आए, उनकी टीम के जो भी सदस्य आए उनका बहुत बहुत गुणायतन हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। और मैं इसी क्रम में बुला, जो आपने परसों नाटिका देखी थी गुड़ाकोटा परिवार, शायद पाठशाला परिवार, जो अगर यहाँ भी मेरे ख्याल से अनुभव भैया अगर नहीं गए तो आए, अनुराग शिल्पी आ जाए, उनका हम धन्यवाद और अभिवादन करना चाहेंगे। शिल्पी जी हैं तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया था आचार्य श्री के उसमें जीवन पे। और इसके बाद आप जो ये आइए शिल्पी जी आइए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इसके बाद जो ये सारा कार्यक्रम आप देख रहे हैं, 150 से अधिक देशों में जिनवाणी चैनल और पारस चैनल इसकी प्रस्तुति कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और हमारा प्रमाणिक टीम जो इसमें लगी हुई सब देशों में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जो हमारे विजय भैया आपने देखा होगा, वो सारा मीडिया काम यहाँ से गुणायतन का। विजय भैया एक बार आप इधर आ जाएं, आज आपकी फोटो खींचेगी। पहले आप एक बार इधर आ जाए, जरा आ जाइए एक बार इधर आ जाइए, आ जाइए विजय भैया, आ जाइए इधर आ जाइए एक बार। और इसके बाद जो आपने साउंड सिस्टम देखा, अंबिया साउंड अलवर, इनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि बहुत सुकुशल इन्होंने अपने संगीत की सारा सहयोग दिया। और हमारे संगीतकार अजीत पांड्या कुचामन से, अगर वो मौजूद है जरूर आवे। श्री अजीत पांड्या कुचामन वाले संगीतकार। और ये अमित, हमारे ये टेंट हाउस वाले अमित जी हैं, उन्होंने भी आपने देखा सारे। अजीत जी आइए, अजीत जी आइए। इसके बाद में विशेष धन्यवाद हमारे जो मंडल पुण्यानजक है, आर के परिवार, कन्नौज परिवार, अतुल लादानी परिवार, इधर प्रमोद जी भारिल साहब, नरेंद्र जी सेठी, सुरेंद्र प्रीति सेठी गुवाहाटी, सभी का हार्दिक धन्यवाद। कि और अजय जी धनगची अजमेर, सबका गुणायतन की तरफ से हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत उनको साधुवाद। और मैं आशा करता हूं कि जैसे गुरुजी ने कहा है, गुरुजी ने एक बार कहा कि शायद बहुत जल्दी आपको इसकी आगे घोषणा मिलेगी कि 108 मंडल की रचना आगे जब भी विधान होगा, 108 मंडल विधान होगा, तो आप सब लोग जिस हिसाब से इस बार बढ़ चढ़ के भाग लिया है, अगली बार यह रचना कहीं इससे और अति सुंदर नजर आएगी आपको। और भव्य कार्यक्रम में सभी से आशा है कि इसी प्रकार बढ़ चढ़ कर भाग लेके और गुरुजी का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और सबसे एक बार पुनः मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है
कि जो गुणायतन से आप सब लोग जुड़े हैं और अधिक जुड़े और सबको जोड़े, ऐसा मौका। अब इसके बाद जो प्रतिष्ठाचार्य, हमारे सबसे बड़े प्रतिष्ठाचार्य, सबसे पहले बुलाना चाहूंगा अभय भैया जी। उनके बिना आपने देखा कैसा सबको, और इनका सम्मान करेंगे नरेंद्र जी और डब्बू जी भैया। आए अभय भैया का सम्मान करें। अभय भैया जी, आप रोज सबका सम्मान करवाते हैं, आज आप आइए जरा, आपका सम्मान गुणायतन परिवार कर रहा है। डब्बू जी मोमेंट अभी अभी मोमेंट दे दो। मैं इसी क्रम में आवाज दूंगा हमारे तरुण भैया को। तरुण भैया आवे और हमारा अभिवादन स्वीकार करें। गुणायतन का अभिवादन राजेश विनायका और अन्नू अजमेरा इनका स्वागत करेंगे। आइए राजेश विनायका जी, अन्नू जी अजमेरा। डॉक्टर सोनल शास्त्री जी, जिन्होंने संस्कृत में ये जिसकी एडिटिंग भी करी इस विधान की। डॉक्टर सुदर्शन जी आइए, आज आप रोज सबका सम्मान करते हैं, आपका सम्मान भी हम कर रहे हैं आज। आइए डब्बू भैया, आइए आप यहीं रहिए। डब्बू भैया आप तो श्रीमान अनिल जी सेठी और सुनील जी अजमेरा सुदर्शन, डॉक्टर सुदर्शन जी का सम्मान करेंगे। आइए सुनील भैया, सुनील जी अजमेरा। अमित जी वास्तु इंदौर, अमित जी आइए, इनका सम्मान करेंगे। प्रभात जी, अनिल जी सेठी हजारीबाग और अमित सिद्धार्थ जी, हाँ सिद्धार्थ जी कासलीवाल कानपुर। अमित भैया आइए, अमित भैया नहीं है, अमित भैया आइए। आइए अनिल जी सेठी आ गए। अनिल जी आ जाए, अनिल जी आइए। अमित भैया इधर आइए ना, आगे नहीं नहीं विकर्ष विकर्ष। मैं इसी क्रम में आवाज लग रहा हूँ। श्री विकट जी शास्त्री आइए और गुणायतन का अभिवादन स्वीकार करें, और श्री अनिल जी और डब्बू जी उनका स्वागत करेंगे श्री विकट जी शास्त्री का। नरेंद्र जी भी आ जाए, नरेंद्र जी आ जाइए। शैलेंद्र जी आइए, शैलेंद्र जी। मैं आप सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और गुणायतन परिवार की तरफ से हमने जो व्यवस्थाएं करी है, अगर कोई भी कमी रही है, कोई ना कोई कमी किसी में रह गई है, चीज व्यवस्था में, भोजन व्यवस्था में, रहन सहन रहने में, तो मैं गुणायतन परिवार की तरफ से क्षमा याचना मांगता हूं और आशा करता हूं। और डॉक्टर सोनल शास्त्री आ गए हैं, डॉक्टर सोनल शास्त्री आए, जरा गुणायतन परिवार का अभिवादन स्वीकार करें। श्रीमान प्रभात जी मुंबई और अतुल लाधानी जी डॉक्टर सोनल शास्त्री का स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे। अजीत पांड्या जी आया, अजीत पांड्या जी आप आए नहीं, आप आई ना, स्वागत करिए। श्रीमान अजीत जी पांड्या का सम्मान पद्मश्री विमल जी रारा पधारे, और डॉक्टर के एम गढ़वाल पूना पधारे, जरा हमारे श्री अजीत जी पांड्या का स्वागत करें।
खोल लीजिए इसको, खोल के दिखा दीजिए। शकुन दीदी का सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्रीमती सुशीला जी पाटनी और चंद्रकला जी, कृपया आए और शकुन दीदी का सम्मान करें। देखिए शकुन दीदी ने सब त्यागी, ये अपने त्यागी व्यक्ति है और जितना दान देती है सबको पता है, लेकिन पूरी भोजन व्यवस्था त्यागी व्यक्तियों के लिए इतने दिन संभाली और पूरे चातुर्मास में उन्होंने सारे त्यागी व्यक्तियों की भोजन व्यवस्था शकुन दीदी ने संभाली है। श्रीमान हरीश जी कागजी आ जाएं दिल्ली, उनका भी ट्रस्टी गुणायतन है, उनका भी स्वागत अभिनंदन करना चाहेंगे। हरीश जी कागजी आ जाइए, आइए 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 आ जाइए आ जाइए। और श्रीमान कपूर चंद जी कोटा, श्रीमान कपूर चंद जी कोटा है तो आए। पहले इनका सम्मान तो श्रीमान सिद्धार्थ जी कासलीवाल गुणायतन परिवार, उनका भी स्वागत करें। सिद्धार्थ जी कासलीवाल, सिद्धार्थ जी कासलीवाल कानपुर, और कपूर चंद जी आगे। श्रीमान कपूर चंद जी पधारे, गुणायतन परिवार आपका स्वागत करेगा। कर्मठ कार्यकर्ता सिद्धार्थ जी नहीं है, सिद्धार्थ जी है नहीं। विजय जी गंगवाल आए, श्री कपूर जी चंद जी कोटा का स्वागत करें। विजय जी गंगवाल गुवाहाटी। आज इसी क्रम में मैं उस शख्सियत को बुलाना चाह रहा हूं जिसने चित्र प्रदर्शनी लगा करके गुरु गौरव को गौरवान्वित किया है। श्रीमान प्रशांत जी जैन वे आए और उनका सम्मान करने के लिए, एनसी जैन साहब उनका सम्मान करें। श्रीमान प्रशांत जी जैन मुंबई, जिन्होंने चित्रकला प्रदर्शनी लगाई, जैसे देखकर सभी सब हतप्रभ हो गए। ऐसी चित्रकला की प्रदर्शनी लगा करके उन्होंने गुरुदेव की गौरव की महिमा को मंडित किया है। तालियां बजाएं आपकी प्रशांत जी के लिए। प्रशांत जी उपस्थित हो, आए शीघ्रता से आए। प्रशांत जी मुंबई, और आज गुणायतन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आइए श्रीमान एनसी जैन साहब सम्मान करेंगे। गुणायतन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान शैलेंद्र जैन की मातुश्री त्रिशला जी ने 500 ग्राम चांदी गुणायतन के निर्माण कार्य के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती त्रिशला जी अपने पौत्र उदय के साथ आए और उनका सम्मान करेंगे। गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान एनसी जैन साहब आइए, आप सम्मान करेंगे। त्रिशला देवी एवं उनके पुत्र, आइए आइए जल्दी आइए। श्रीमान शैलेंद्र जैन अपने पुत्र उदय के साथ आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका सम्मान करेंगे। श्रीमान एनसी जैन साहब अध्यक्ष आइए। और डॉक्टर सोना जी शास्त्री जिनके सस्ती माता पिता जी यहाँ विराजमान हैं, वे आए गुरुदेव की चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई इस कार्यक्रम में। सोना जी साथ तालियां बजाएं। सोना जी शास्त्री के पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है, जिन्होंने 19 नंबर मंडल का पुण्यार्जन करके पूरे दिनों 8 दिनों तक लगातार अर्चना की। ऐसा परिवार जिनके माध्यम से हम आप सब ने बड़ी भक्ति के साथ अनंत अनंत भगवंतों की अर्चना की। जैन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गुणायतन, सम्मान कीजिए। आइए सरन जी सम्मान कीजिए। क्या कह रहा है? प्रश्न लेना है, प्रश्न करना है। हाँ आ गया। सोना जी शास्त्री का परिवार गुरुदेव के चरणों की, आइए
पवन जी शोभा जी का सम्मान कर रहे हैं श्रीमान शैलेंद्र जी जैन और सोना जी जैन का परिवार सामने से श्रीमान एनसी जैन साहब का अध्यक्ष आयतन, श्रीमान शैलेंद्र जी जैन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गुणायतन, इस सम्मान करेंगे। अब तालियां बजाएं। और अब प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंडल क्रमांक 9 से श्रीमान राजेश जी, पूनम जी, लक्ष्य एवं दिति जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे मंडल क्रमांक 9 से। और तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी भैया तरुण जी इंदौर। बोलिए श्रीमान। राजेश जी, पूनम जी, लक्ष्य दिति के साथ पुणे से गुणायतन ट्रस्टी तैयार हैं ब्रह्मचारी तरुण जी और तैयार हैं श्रीमान विजय जी, मंजू जी जैन यूएसए टेक्सास श्रमिक संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। ओ हाँ बोलो। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि आज से ठीक एक हफ्ते बाद मेरे और मेरे जैसे कई लोगों की एक जीवन का एक नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है, यानी कि कॉलेज लाइफ। तो जो हम लोग को घर पे जो बाहर पढ़ने जाएगा और घर पे हमें जो माहौल मिलता था वैसा माहौल से हम बाहर जाएंगे तो वैसा माहौल रहेगा नहीं। तो उस केस में हम अपने आप को कैसे सही पद पे रखें और कैसे इस संस्कार बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे सभी युवाओं को आशीर्वाद देता हूं जिन्होंने अपने कैरियर की नई शुरुआत करने की ठानी है, जो लोग आईआईटी में सेलेक्ट हुए। बिल्कुल बहुत अच्छी सोच है। वहाँ के माहौल और घर के माहौल में अंतर है, लेकिन माहौल कैसा भी हो अगर हमें अपनी मर्यादाओं का बोध है तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम अपनी मर्यादाओं का बोध रखें, अपनी लक्षण रेखा को न लांघे, बस इतना ध्यान रखें। अपने जीवन की बाउंड्रीज को जो फिक्स करके चलते हैं उनके जीवन में कहीं कोई कठिनाई नहीं होती। चाहे कैसी भी सिचुएशन आए हमें अपनी बाउंड्री को नहीं लांघना है। चलिए आज जो आपके मंडल रह गए पहले उनका दीजिए। 9, 11, 11 मंडल। 11 नंबर से पहले मंडल वाले। मंडल नंबर 11 इससे उपस्थित हुआ पुण्यार्जक और तैयार है मंडल नंबर 13 पुण्यार्जक। उपस्थित है 11 वाले नहीं दिख रहे हैं। जब तक तरुण जी पूछे। हाँ नहीं है। हाँ है ना 11 बोलो। 11 नंबर से प्रेमी मंडल नंबर 11 पुण्यार्जक तैयार है मंडल नंबर 13 के पुण्यार्जक। जल्दी आ। तैयार रहेंगे मंडल नंबर 13 पुण्यार्जक। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री दर्द कितना खुश नसीब है कि जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। दौलत कितनी बदनसीब है जिसको पाकर लोग अक्सर अपने को भूल जाते हैं। फिर भी भागते सब दौलत के पीछे ही हैं। इस बुराई से पीछा कैसे छुड़ाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छी बात की है। दर्द कितना खुश नसीब है जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और दौलत कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अपने को भूल जाते हैं। फिर भी लोग दौलत के पीछे भागते हैं। इस बुराई से हम कैसे बचें? देखिए दौलत के पीछे वही लोग भागते हैं जिन्हें दौलत जीवन का साध्य समझ में आता है। जो लोग ये समझ लेते हैं कि दौलत जीवन निर्वाह का साधन है, साधन नहीं, वे कभी भी ऐसी गलती नहीं कर सकते। हमें हमेशा एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन के लिए दौलत है, दौलत के लिए जीवन नहीं। दौलत से सब चीज़ें जुटाई जा सकती है, लेकिन मन की शांति, सुख चैन नहीं पाया जा सकता। इसलिए हमें अपने जीवन की प्राथमिकता सुख चैन को देनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। हाँ उपस्थित हम मंडल नंबर 13 पुण्यार्जक और तैयार रहेंगे उधर ही मंडल नंबर 15 के पुण्यार्जक तैयार रहेंगे। स्वीकृत कीजिए। नहीं है। चलिए मंडल नंबर 15 उपस्थित हो। नहीं है, जब तक इधर दो। मंडल नंबर 17 उपस्थित हो। दिलीप जी गोधा मंडल नंबर 15 से। हाँ दीजिए। दिलीप जी गोधा उपस्थित है इंदौर से।
हाँ वेट करो। हाँ नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि समाधि भावना में पढ़ता हूं, उसमें एक लाइन आती है, पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, थोड़ा इसके बारे में पंडित पंडित मरण ये टेक्निकल शब्द है। हमारे यहाँ मरण के 5 भेद बताएं। एक बाल मरण, बाल मरण जो मिथ्या दृष्टियों का होता है। फिर बाल मरण जो असंयत सम्यक दृष्टियों का होता है। बाल पंडित मरण यानी जो व्रती श्रावकों का मरण होता है। पंडित मरण मुनि राजों का होता है। और पंडित मरण केवल ज्ञानी का होता है। तो पंडित मरण का मतलब वही है। ओम नमस्ते। मंडल नंबर 17 के पुण्याजक उपस्थित हों एक और प्रश्न और तैयार पूछे रहे। महाराज मंडल जी। नंबर 19 पुण्याजक तैयार रहेंगे। एक प्रश्न और पूछ सकते हैं क्या महाराज जी? सेकेंड राउंड में अगर टाइम बचेगा तो। हाँ नाम बोल दोनों दो महाराज जी के श्री चरणों में मेरे पूरे कटारिया परिवार का, पाली जैन समाज का और हमारे 15 नंबर मंडल के सभी मेंबर्स का शत नमन। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न अपने रोज के दैनिक जीवन से ही संबंधित है। महाराज जी, जैसे गांव में नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं पर घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, ऐसे ही वाणी की मिठास कम होती जा रही है पर शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। ऐसा विरोधाभास जिंदगी में भी देखने को मिलता है। जैसे कि किताबें सड़क के किनारे और जूते कांच के शोरूम में बिकते हैं, तो ये ऐसा विरोधाभास अपनी जिंदगी में भी है। जैसा परिवार ऊपर से दिखता है लेकिन सदस्यों में पूरा तालमेल और सामंजस्य नहीं है। तो महाराज जी, ऐसा क्या करें कि परिवार जैसा सामंजस्य होना चाहिए और तालमेल से सब सदस्यों को एक साथ होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? देखिए, इसके लिए एक ही उपाय है, नीम की तासीर को हम अंगीकार कर लें। नीम की तासीर क्या है? कड़वा। क्या है? कड़वा। नीम की एक विशेषता है, वो केवल ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। जी महाराज। कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन छोड़ता है। जी महाराज। जब मनुष्य के अंदर ये तासीर प्रकट हो जाएगी कि बुराई को पाकर के भी अच्छाई छोड़े तो जीवन धन हो जाएगा। हम लोगों की दृष्टि बुराइयों की तरफ ज्यादा हो गई है, बुराइयों की तरफ हम आकर्षित हो गए। ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रवृत्ति अपना रखे। ये प्रवृत्ति बदले, ये सोच बदले, तभी हम कुछ कर सकते हैं। उपस्थित हो मंडल नंबर 17 के पुण्याजक एवं तैयार रहे। मंडल नंबर 19 की पुण्याजक तैयार रहेंगे। हेलो, अपना नाम बोल दीजिए। हाँ, मैं वंदना सेठी सूरत से। मुनि द्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपकी चर्या इस युग में तपस्या का जीता जागता प्रमाण है। लाखों लोगों की शंका का समाधान आपके अद्भुत ज्ञान का प्रमाण है। ये गुणायतन की परियोजना आपकी बड़ी सोच का जीता जागता प्रमाण है। आपका व्यक्तित्व जैनत्व की विशालता का प्रमाण है। हे गुरुदेव, ये प्रश्न मेरे बच्चों का है। वो पूछते हैं कि मम्मी, आप पूजा में रोज जल चंदन अक्षत चढ़ाते हो, बार बार एक ही चीज चढ़ाते हो, तो हम क्यों ऐसी पूजा करें बार बार? तो मेरी इस शंका का आप समाधान करें और बच्चों को सही राह बताएं। नमस्ते। बहुत अच्छी बात की है कि बार बार एक ही चीज क्यों चढ़ाते हो। उन बच्चों से कहो, बार बार एक ही रोटी क्यों खाते हो? महाराज जी, वो बोलते हैं, बोले पूजा में और अंतर है ना इसमें खाने में। तो सुनो, उनको यही समझाना है और वो अंतर भी समझाना है। उनको बोलो कि हम भगवान के चरणों में वो चढ़ाते हैं जो या तो हमें प्रिय है या जो हमें प्रेरणा दे। समझ गए? जी महाराज। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये 8 चीजें हैं। इनके पीछे गहरा प्रतीक जुड़ा हुआ है और उस प्रतीक के निमित्त हम लोग इसको चढ़ाते हैं। जल तरलता का प्रतीक है, जल में प्रवाह है। समझ गए? वो समर्पण का द्योतक है। भगवान के प्रति अपने भावों को समर्पित करने के लिए हम जल चढ़ाते हैं। जल से श्रेष्ठ समर्पण का और कोई माध्यम नहीं। एक बार डालो, बहते जाए और बढ़ते जाए, ये है समर्पण।
नीचे की ओर जाए वो समर्पण है। चंदन सुगंध का तो प्रतीक है ही, शीतलता का भी प्रतीक है और वो हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। चंदन को माथे पे लगाया जाता है तो जो माथे पे लगाए जाने योग्य है वही हमारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। अक्षत हमारे भेद विज्ञान का प्रतीक है। जो अक्षत के तुष अलग है और चावल अखंड अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इस भेद विज्ञान की पुष्टि हमें अक्षत से होती है। पुष्प प्रेम का प्रतीक है। किसी के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए हम पुष्प अर्पित करते हैं ना, पुष्प गुच्छ देते हैं, पुष्प देते हैं। भगवान के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए हम पुष्प रखते हैं। और नैवेद्य निवेदन का प्रतीक है। जिसके प्रति प्रेम हो उसके लिए हम कुछ ना कुछ निवेदन करेंगे और वो नैवेद्य के माध्यम से होता है। धूप दीप ज्ञान का प्रतीक है जो प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय की बात हम करते हैं। और धूप हमारे जीवन के सद्गुणों का प्रतीक है। जैसे धूप को खेते हैं तो धूप जलने के बाद भी सुगंध फैलती है, ऐसी ही हमारे अंदर सद्गुणों की सुवास फैले। और फल हमारे जीवन की सफलता का द्योतक है। तो ये सब हमारे जीवन के मूलभूत तत्व है जो धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए हम भगवान के चरणों में इन्हीं सब चीजों को नित्य प्रति चढ़ाते हैं। उपस्थित हो मंडल नंबर 19 19 के पुण्याजक श्रीमान सोनल जी शास्त्री और अपने परिवार के साथ तैयार रहेंगे। मंडल नंबर 21 के पुण्यार्जक। बोलिए सोनल जी, बोलिए बोलिए। बोलो, किसका सवाल है? सोनल की बिटिया। हाँ, पूरे मोदी परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पिछले 8 दिन से हमने संगीत में बहुत अच्छे से पूजन और विधान किया। तो मेरा क्वेश्चन यहीं से है कि जैन दर्शन में संगीत की क्या व्याख्या है और तपो साधना में उसकी कितनी उपयोगिता है? कृपया व्याख्या करें। देखो, जैन दर्शन में संगीत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सारे जैन ग्रंथ संगीतमय है और हमारा मूल मंत्र भी संगीतमय है। नमोकार मंत्र आर्या गीति छंद में हमारा समय सार संगीतमय है। ये आज का रबर छंद नहीं जो लय ताल अंदर से आत्मा को जुड़ा दे, वो आत्म संगीत है, वो आध्यात्मिक संगीत है। तो आत्मा के साथ एक तान होने में संगीत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। नमोस्तु। हाँ, उपस्थित हो मंडल नंबर 21 के पुण्यार्जक। तैयार है मंडल नंबर 23 के पुण्यार्जक। महाराज जी, एक छोटन देवी सुशील कुमार पहाड़िया। उस बिटिया को पूछने दो। हाँ बोलो लब्धि। लब्धि पूछेगी, सोनल जी की बेटी। नमोस्तु प्रभु। मैं बोलो। नमोस्तु प्रभु। मेरा प्रश्न ये है। बोलो बोलो बोलो। कि महाराज जी हनुमान जी का प्रक्षालन देखने से क्या पुण्य मिलता है? भगवान जी का प्रक्षालन देखने से क्या पुण्य मिलता? बहुत अच्छा सवाल किया। भगवान जी का प्रक्षालन देखने से हमारे पापों का प्रक्षालन हो जाता। समझ गए? हमारे पाप धुल जाते हैं। चलो, हाँ चल आइए श्रीमान 21 से और तैयार है 23 मंडल। हाँ, मंडल के पुण्यार्जक 23। हाँ बोलिए महाराज। बोलिए। महाराज जी, छोटन देवी सुशील कुमार पहाड़िया परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 2 मंडल है। हाँ बोलो। थड़ी मार्केट जैन समाज की तरफ से भी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मनुष्य पाई पाई जोड़कर लाखों रुपए कमाता है, पाई पाई जोड़कर लाखों रुपए कमाता है, और वो उसने अपने जीवन काल में कई बार ऐसा होता है कि कई मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ भी धर्म कर्म नहीं किया होता है और वो छोड़कर उसको अपने बेटे पोतों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। अब बेटे पोते उसके उस धन को या तो वो अच्छे काम में लगाए या बुरे काम में लगाए। तो मेरी शंका ये है महाराज जी, उसकी जिस आदमी ने वो धन कमाया और धन कमाने के बाद में वो चला गया, उसके बाद में उन्होंने जो अच्छे और बुरे का जो काम हुआ उससे, उस धन से, तो वो क्या उनको मिलेगा आगे जाके? देखो, ये बात बहुत समझने की है। एक सज्जन ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तेरे को अपनी संपत्ति दे रहा हूं,
और मेरे मरने के बाद ये 21 लाख रुपया का तू दान कर देना। बेटे ने कहा, पिताजी आप मुझे एक बात का जवाब दो। बोले क्या? बोले ये पैसे आप मुझे छोड़ करके दे करके जा रहे हो या आपको देना पड़ रहा है? बेटे ने जो बात कही से बोल रहे हैं। बोले मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये रुपये दे रहे हो और उसमें से 21 लाख का दान करने के लिए दे रहे हो, ये क्यों दे रहे हो? बोले बेटा मैं ले जा नहीं सकता इसलिए तेरे को दे रहा हूं। तो बोला यही तो मैं पूछ रहा हूं कि आप मुझे दे के जा रहे हो या आपको देना पड़ रहा है? तो बेटा ये समझ लो कि देना पड़ रहा है। तो बेटे ने कहा, पिताजी आप ऐसा करो कि मैं नहीं चाहता हूं कि आपको देना पड़े, आप सब अपने साथ ले जाओ। मैं नहीं चाहता कि आपको देकर जाना पड़े, आप सब अपने साथ ले जाओ। बोले कैसे ले जाएंगे? बोले अपने साथ दान कर दो, सब ले जाओगे। आप मुझे दान देने के लिए दे रहे हो, इससे अच्छा तो यही होगा कि आप अपने हाथों से दान दो। आप अगर छोड़ करके जाओगे तो संपत्ति मेरी हो जाएगी और उसका दान करूंगा तो दान करता मैं बनूंगा, तो मेरे खाते पुण्य आएगा, आपके खाते नहीं। लेकिन आप अपने हाथों अगर दान करोगे तो उसका पूरा पुण्य आपके खाते जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपने मुझे जो संस्कार दिए हैं और मेरे लिए जो आपने दे दिया बहुत है। ये 21 लाख आप बोल रहे हैं, मेरी तरफ से 10 लाख और मिला दीजिए, 31 लाख आप अपनी तरफ से दान कीजिए। नमस्ते महाराज जी। एक बहुत अच्छी दृष्टि उनने दी। तो मैं एक बात आप सबसे कहता हूं, तुम्हारे बाद वो संपत्ति तुम्हारी नहीं होगी, उसका मालिक कौन होगा? या तो कोई को नॉमिनी बना के जाओगे वो होगा, नहीं तो वो जो तुम्हारे वारिश होंगे वही होगा, तुम तो नहीं। तो तुम्हारी संपत्ति नहीं तो तुम्हें पुण्य कहां से मिलेगा? बल्कि जीवन भर संपत्ति को रोक रखने का जो पाप है वो साथ में जरूर जाएगा। इसलिए बोझ हल्का करके जाना। बाल बच्चों को जो देना है दे देना, लेकिन अपने साथ जो लेकर के जा सको उसको ले जाने के लिए उत्साहित रहना। चलिए, हाँ एक मंडल और। हाँ, गुरुदेव के चरणों में मेरा और बड़े परिवार जयपुर की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जैनेतर समाज में गणधर जी को प्रथम पूज्य मानते हैं। हमारे यहाँ भी श्री सम्मेद शिखर जी में पहले गणधरों की ही टोंक है। गणधर जी को प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है? साथ ही गुरुदेव, जो सिद्ध चक्रदान में जो मंत्र हैं, इनको घर पर भी अथवा मंदिर जी में सामूहिक रूप से सिद्ध ध्वनि के साथ जप कर सकते हैं क्या? कृपया शंका का समाधान कीजिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। गणधर की पूजा गणपति के रूप में, गणनायक के रूप में अन्य परंपराओं में भी है और पहले कहा जाता श्री गणेशाय नमः। गणधर को, गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है और हमारे यहाँ जो गणधर हैं वे भी बुद्धि आदि विशिष्ट रिद्धियों के धनी होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ भी गणपति को प्रमुखता दी जाती है। हम उन्हें गणधर कहते हैं, उनके यहाँ गणेश कहते हैं। अंतर केवल यही है, हमारे गणधर बुद्धि आदि रिद्धियों के धनी हैं और भगवान की वाणी को आत्मसात करने के लिए हमें गणधरों की शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि गणधर ही उनकी वाणी को समझने में और हम सबको सब तक पहुंचाने में समर्थ होते हैं। इसलिए गणधर हमारे गुरु हैं और हमारे यहाँ कहावत है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो जो भगवान की वाणी का अर्थ बोध कराते हैं, जो भगवान से हमारा परिचय कराते हैं, वे गणधर हैं। इसलिए पहले गणधर को प्रणाम करते हैं, समझ गए? इसलिए हम लोग कहते हैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। तो गणधर की आराधना करने में कोई दोष नहीं, बल्कि करना ही चाहिए। गौतम गणेशाय नमः कई लोग लिखते हैं। तो ये कौन गणेश है? गणेश का जो मूल अर्थ है, गण का अर्थ होता है 12 संघ। जो 12 गण होते हैं समोसरण में, वो 12 सभाओं को 12 गण कहते हैं। उनके ईश यानी उनके जो मुखिया हैं वो गणेश कहलाते हैं, उनको ही गणपति कहते हैं, उनको ही गणधर कहते हैं, उनको ही गणनायक कहते हैं।
तो गणेश, गणपति, गणधर, गणनायक जैन परंपरा में वे हैं जो बुद्धि आदि रिद्धियों से मंडित होते हैं और तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का सार हम सबको सुनाते हैं। जो द्वादशांग की संरचना करते हैं वो गणधर है। इसलिए गणधर को पहले प्रणाम करो। और गणधर भले, इसीलिए मैंने कहा यहाँ गणधर भले विधान की जो बात मैंने की, गणधरों की वंदना हमारे जीवन की शुद्धि का बहुत बड़ा कारण है, वो हम सबको करना चाहिए। आपने कहा सिद्ध चक्र विधान के मंत्र की आराधना मंदिर जी में कर सकते, कोई बुराई नहीं है, बल्कि करना ही चाहिए। अगर आप कर सके तो कर सकते हैं। ओम। उपस्थित हो। हाँ, देवदेव महासंघ। हेलो। ओम। बस हाँ महाराज जी, जयपुर से इंद्र कुमार जैन अर्ज कर रहा हूँ। हाँ। बड़े सौभाग्य से मैं आपका चतुर्मास जयपुर में मिला और उस समय आपने अग्रणी होकर के और जो संलेखना का जो प्रोग्राम आपने प्रेषित किया कंट्रोल और उसमें सफलता मिली, उसके लिए आज भी जयपुर समाज पूरे भारत के साथ आपका आभारी है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है संयुक्त परिवार के लिए। महाराज जी, हम संयुक्त परिवार के से संबंधित है और 4 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं बीवी, लेकिन आगे भविष्य क्या है इस संयुक्त परिवार का? क्योंकि अब तो बहुत छोटी फैमिली होने लगी, आपस में 2 भाई भी एक साथ नहीं होते, तो इसका भविष्य ये रहेगा, ये एक वंश अपॉन ए टाइम में रह जाएगा संयुक्त परिवार? अब संयुक्त परिवार रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे तो लग रहा परिवार ही रहेगा कि नहीं रहेगा, यही संशय है। जो काला अध्याय देखने को मिल रहा है हमको, अब तो लिव इन का कंसेप्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, घोर विकृति की तरफ समाज जा रहे हैं। और मुश्किल ये है कि सारे लोग, सारे नामचीन लोग, सारी हस्तियां इसको प्रोत्साहित कर रही है और हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। आज भी मेरे जानकारी में ऐसे अनेक युवक और युवती हैं जो 35-38 साल की उम्र पार कर गए और विवाह के बंधन में नहीं बंध रहे और ब्रह्मचर्य भी नहीं रख रहे हैं। सोचिए उनका भविष्य क्या होगा। लिव इन का कंसेप्ट जिस तरीके से पांव पसार रहा है वो पूरे समाज के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहा है। समय के साथ होने वाले इस बदलाव में हम सबको बहुत सचेत रहने की जरूरत है। ससम्मान उपस्थित हो गुणातन के शिरोमणि संरक्षक टेक्सास यूएसए से श्रीमान विजय मंजू जी जैन, और तैयार रहे देवोदय महासंघ के परम संरक्षक प्रभात जी मुंबई से। उस बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी भैया तरुण जी इंदौर। जब तक एक सूचना उपस्थित हो उसके पूर्व, आज गुणातन की मंत्री लता जी गंगवाल की तपस्या से उनकी अनुमोदना करने के लिए, अपनी उनके साथ साथ बहुत से तपस्वियों की अनुमोदना करने के लिए अपनी ओर से श्रीमान गुणातन के उपाध्यक्ष अनिल जी, संगीता जी सेठी, अरविंद पायल जी सेठी हजारीबाग विनती कराने का भाव प्रकट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद इसी मंडल पर होगी। ओ बोलिए। नमोस्तु गुरुवर, दोनों मुनिराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज आपके सानिध्य में और भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से सिद्ध चक्र मंडल विधान सानंद संपूर्ण हुआ। बहुत अंदर से मन खुश है। आशीर्वाद दीजिए कि अगले साल फिर आपके सानिध्य में इस महामंडल विधान में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, जहाँ सुख दिखता है वहाँ मिलता नहीं, जहाँ मिलता है वहाँ दिखता नहीं, तो दिखने और मिलने में तालमेल कैसे बनाएं और सुख कैसे पाएं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आज अभी निश्चित चक्र विधान की संपन्नता की बात की। निश्चित ये विधान अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हुआ। अनेक बार विधान हुए और हर जगह लोगों के विधान के बाद ऐसी ही अनुभूति होती है, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में हुए इस विधान के प्रति आप लोगों का रुझान कुछ विशेष दिख रहा है, एक अलग विशुद्धि। आप ह्यूस्टन अमेरिका से चलकर के विधान के लिए आई और अगले विधान के लिए अपना मनोभाव प्रकट कर रही हैं। यही इस विधान की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है।
जितने लोग भी इस विधान में सम्मिलित हुए हैं सब यही कह रहे हैं महाराज अगला विधान कब होगा, हमें आना है। सुशीला जी भी अभी बोल रही थी महाराज क्या होगा, फागुन में होगा कि नहीं होगा। बस मैं तो आप सबसे यही कहता हूं जब भी अनुकूलता होगी विधान होगा, और अब की बार होगा तो 108 विधान मंडल का होगा। इसलिए आप लोग अपना मन बना करके रखें। इस विधान को संपन्न करने के लिए जिन कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया है मैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। किसी गांव शहर में तो बहुत सारे कार्यकर्ता मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में पर हमारे ये 8-10 लोगों की टीम है। ये टीम बड़ी सशक्त और एक प्रकार के सिपाही की तरह काम करने वाले हैं। जब से हम यहाँ हैं हर काम को अच्छे से अंजाम देने वाले हैं। उनसे बस इशारा भर हो जाए तन मन धन से आगे आते हैं। चाहे डब्बू कासलीवाल हो, नरेंद्र सेठी हो, राजेश विनायका हो, अन्नू अजमेरा हो और इधर अनिल सेठी हो, सुनील विनायका हो। ये एक ऐसी सशक्त टीम है जो एक पैर में खड़े होकर के काम करती है। और इसके साथ ही आपके जाकर के अपनी बहन शकुन दीदी ने, और चातुर्मास में तो सभी लगे हुए हैं। और इधर कपूर चंद जी कोटा वाले बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, हरीश जी कागजी, और इनने जो काम किया मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और इसके साथ ही सिद्धार्थ जी कासलीवाल जो अब गुनायतन में अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं, बहुत तत्परता के साथ लगे हैं। और साथ ही गुनायतन में जो काम करने वाले सहयोगी हैं, रात दिन एक करके जिस तरह का कार्य उन्होंने किया है, और सुभाष जी हों, चाहे राजकुमार जी हों, चाहे संजय हो, चाहे अभिनव हो और निखिल, सभी जितने कार्यकर्ता हैं बहुत अच्छे से कार्य किया। मैं सबको आशीर्वाद देता हूं। और ब्रह्मचारी अभय भैया तो वन मैन आर्मी है। पूरे कार्यकर्ता अगर कहें तो इस पूरे कार्य को संचालन करने का श्रेय किसी को जाता है तो ब्रह्मचारी अभय को जाता है। विधानाचार्य तो बहुत आते हैं, एन वक्त पर आते हैं और सजे सजाए मंच पर अपना कार्यक्रम कर लेते हैं, लेकिन अभय ऐसे हैं जो बड़ी सरलता के साथ पूरे आयोजन की कमान, इसलिए मैं निश्चिंत रहता हूं। और मैं तो ऐसे ही को चुनता हूं कि मुझे कुछ ना करना पड़े, मुझे तो केवल मंच पे बैठना पड़े, बाकी सब आप सलटा लें। और बहुत कुशलता से अत्यंत ठंडे मन से उनने इस कार्य को संपन्न किया है। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं। आगे आ जाओ। और इसके साथ ही सुदर्शन जी, डॉक्टर सोनल जी, विकर्ष जी, और इस बार ब्रह्मचारी तनुर भैया पहली बार हमारे किसी कार्यक्रम में आए हैं। बहुत हाँ, हाथ तो हाथी है पूरा बिल्कुल। और ब्रह्मचारी तरुण वो भी बहुत कुशलता से पूरे के पूरे कार्यक्रम को संपन्न किए हैं, संचालित किए हैं। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूं क्योंकि आशीर्वाद भी आज जरूरी है। और जितने इस बार के मंडल के पुण्याधक हैं, इस बार सब ने विशेष पुण्य भाव इस मंडल में रखा है। चाहे आर के मार्बल परिवार हो, चाहे लाधानी जी हो, चाहे कन्नौज से चिंतामणि सवाईलाल परिवार हो, चाहे प्रमोद जी भारिल हो, या उधर से सुरेंद्र प्रीति हो, राजेंद्र जी दनगसिया हो, अजय दनगसिया हो, इधर अनिल अमिता जी और अनिल अरविंद, ये 8 मुख्य मंडल। और इसके अलावा शेष जो 44 मंडल के हैं, हाँ, अमित वास्तु रह गया। अमित वास्तु भी बहुत कर्मठ कार्यकर्ता और बहुत अच्छे से सभी कार्यों का अंजाम करने, जो काम कह दो नहीं होना वो अमित कर देगा, इसको कह दिया नहीं निश्चिंत हो जा। बहुत बहुत आशीर्वाद है। और इस भाव से कि ऐसी टीम भावना बना करके आगे के कार्य करते रहे। गुनायतन की पूरी कमेटी, ट्रस्ट कमेटी, प्रबंधकारिणी कमेटी ने भी सारी व्यवस्थाओं को बहुत तत्परता के साथ संपन्न किया है। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं। और साथ में जो हमारे ये चैनल से जुड़े हुए हैं, जिनवानी चैनल, प्रामाणिक ऐप और पारस चैनल, इन लोगों की इस प्रभावना में बड़ी भूमिका है। और आपके संगीत में जो लय अजित ने दी वो अपने आप में बहुत सराहनीय। और पूरे के पूरे साउंड व्यवस्था तो आप लोग बहुत दिनों से लाभ ले ही रहे हैं। वो संजय एक कार्यकर्ता की तरह अंबिया साउंड से काम करते हैं। बहुत बहुत सभी को मैं आशीर्वाद देता हूं। अब आपके सवाल का उत्तर देता हूं क्योंकि ये जरूरी था, क्योंकि टाइम पूरा ना हो जाए इसलिए मैंने अपनी बात पहले कह दी। क्योंकि आज ये सब तो रोज मिलता ही रहता है, पर सबको इतनी तो अपेक्षा होती है, रात दिन एक करते हैं,
तन मन धन से इनको आप लोगों से प्रशंसा कम, गालियां ज्यादा मिलती होगी, आशीर्वाद तो हम ही लोगों से मिलता है और यही उनकी ताकत है। अगर गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए तो ये सबकी गाली सुनने के लिए तैयार है। हालांकि इनकी जो कार्यशैली है हर कोई मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा है और मैं हमेशा ये कहता हूं ऐसा काम करे कि लोग तुम्हारी पीठ ठोके, ऐसा काम कभी मत करो कि लोग तुम्हें आंख दिखाए। ये हमेशा ध्यान में रख करके चलना चाहिए और इस तरीके से करेंगे तो बहुत तत्परता के साथ काम होगा। और अन्य लोग भी, ये तो मैंने अभी केवल विधान से जुड़े हुए लोगों की बात की, सब लोग एक पैर पर खड़े होकर के काम कर रहे हैं। शैलेंद्र जी अपने परिवार के कुछ आवश्यक कार्य के कारण यहाँ नहीं थे, लेकिन अब वो आ गए हैं और वो जुट करके काम करेंगे और गुणायतन से जुड़े सभी लोगों के लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आपका सवाल है जो दिखता है वो होता नहीं, मिलता, हाँ, जहाँ सुख दिखता है वहाँ मिलता, जहाँ सुख दिखता है वहाँ मिलता नहीं और जहाँ मिलता है वहाँ दिखता नहीं, तो हम तालमेल कहाँ करें। बस एक बात ध्यान रखने की बात है, जो दिखता है वो सुख हो ही नहीं सकता, जो दिख रहा है उसमें सुख खोजना हमारी भूल है। हमेशा सुख को अनुभव करने की कोशिश करो, जहाँ एहसास हो, जो दिखे उसे छल मानो और जो यथार्थ है उसे पहचानो। जैसे पानी में चमकता हुआ चंद्रमा का बिंब दिखता है पर होता नहीं है, चंद्रमा आकाश में है, तो जहां वो दिख रहा है वो प्रतिबिंब है, उसे मत देखो, जहां वो है उधर देखने की कोशिश करो, तब हमारा जीवन धन्य होगा। आइए दयादय महासंघ के परम संरक्षक श्रीमान प्रभात जी मुंबई से और तैयार रहे ब्रह्मचारी भैया तरुण जी इंदौर। हाँ बोलिए प्रभात। मंचासीन गुरुदेव द्वय के चरणों में बारंबार मेरा, मेरे परिवार का और मेरे मंडल के सभी साथियों का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पता नहीं मैं जो भाव व्यक्ति करना चाहता था वो आपने पहले ही बोल दी। मैंने इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना सिस्टमेटिक विधान कहीं भी नहीं देखा है और ये आपने मेरे से पहले ही बोल दिया। अब मैं दूसरी बात बोलना चाहता हूँ। मैं थोड़ा, मेरा परिवार उन सौभाग्यशाली लोगों में से, जब गुणायतन की पृष्ठभूमि आप बना रहे थे और यहाँ कुछ भी नहीं था, कम, बहुत कम था, लेकिन इसका बहुत परिष्कृत रूप देखने को यहाँ मिला है और मेरी भावना ही नहीं, विश्वास है ये आगे आने वाली समाज के लिए एक लैंडमार्क बनेगा और एक बहुत बड़ा उद्बोधक बनेगा। कम समय में जैन धर्म का सार लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये विधान में कि जो धर्म की धारा वही है गुरुदेव, मैं वचनों में तो नहीं बोल सकता हूँ, ये धर्म की ऐसी भागीरथी थी कि इसमें जिसके पल्ले में जितना पल्लू में जगह थी सबने खूब लिया है, मैंने भी बहुत पाया है और आगे आने वाले वक्त में इसका बहुत प्रभाव रहेगा। आगे आने वाले विधान में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराऊंगा, मेरी कोई शंका नहीं है। इस बड़े सम्मोहन में सब शंकाएं हमारी जवाब मिल जाते हैं। बस बारंबार आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बहुत आशीर्वाद। भैया तरुण जी उपस्थित हो, तैयार हैं डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल पुणे। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु महाराज जी, एक मेरी शंका है। हाँ बोल दीजिए। हाँ। उस दिन का प्रश्न तो अधूरा था, वो कोई बात नहीं, लेकिन अभी दूसरी ये है। हाँ। अभी इसमें सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बहुत आनंद आया और जो आनंद की अनुभूति हम लोगों ने यहाँ रह के की, घर में मैं 8 साल से लगातार सिद्ध चक्र विधान करती थी, पूर्णमती माता जी वाला, लेकिन इस बार संस्कृत का करके अलग अनुभव मिला है। दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी, जो लोकांतिक देव होते हैं जब वो पालकी उठाने के लिए आते हैं तो वो केवल उस समय यहाँ पे आते हैं या फिर बाद में भी कभी यहाँ आते रहते हैं या नहीं आते हैं? लौकांतिक देवों के विषय में आगम में जो चर्चा है मूल रूप से ये है कि लौकांतिक देव भगवान के वैराग्य की सराहना करने के लिए आते हैं और जब भगवान को वैराग होता उस समय आते हैं, उनकी सराहना करके चले जाते हैं, पालकी देवतागण उठाते हैं। पर हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान के बिहार काल में भी लौकांतिक रहते हैं, ऐसा हरिवंश पुराण में। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। नमोस्तु तरुण भैया जी और तरुण भैया जी पुणे। हाँ बोलिए। नमोस्तु भगवान। हाँ। भगवान, धर्म को जब पेंडिंग रखने का मन हो तब यह याद कैसे रखें कि रोग, मौत और बुढ़ापा, धर्म को, धर्म की क्रियाओं को जब पेंडिंग रखने का मन हो जाए
तब यह कैसे याद रखें कि रोग, मौत और बुढ़ापा मेरे पीछे, मेरे साथ में है, इसको स्मृति पथ पर कैसे रखें? बहुत अच्छी बात है। जब धर्म को पेंडिंग रखने की बात आए तो ये स्मृति कैसे रहे कि रोग, मौत और बुढ़ापा मेरे पीछे। मैं तो ये कहता हूँ जैसे इस बात की स्मृति हो कि मेरे पीछे रोग है, मेरे पीछे बुढ़ापा है और मेरे पीछे मौत है, वो किसी काम को पेंडिंग कर ही नहीं सकता। पेंडिंग केवल और केवल वे ही करते हैं जिनके लिए रोग, मौत और बुढ़ापा दिखता नहीं। ये दिखना चाहिए। दो पंक्तियां कहूंगा तुम्हारे को। जिंदगी राह पर नहीं आती, जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत जब तक नजर नहीं आती। इसलिए उसे हमेशा ध्यान रखो, हर पल इसका एहसास होना चाहिए। यदि वो एहसास हो तो हमारा जीवन धन्य। उपस्थित हो आदरणीय कल्याण जी गंगवाल पुणे से, तैयार है पद्मश्री विमल जी राजा पटना से। गुरुवर चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर आज एक किताब की सारे संसार में चर्चा है और वो किताब है हेनरी टॉड की। हेनरी टॉड करके राइटर है और उसने किताब लिखी है डाई एम्प्टी। डाई एम्प्टी यानी मरने के पहले सब खाली हो जाओ। गुरुवर आपके प्रवचनों में यही बात अलग ढंग से, आध्यात्मिक ढंग से आप रखते हो। ये पूरा किताब आज वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक है, सारे संसार के लोग पढ़ते हैं। और पूरा किताब पढ़ने के बाद में मुझे लगा यह सिर्फ जैन फिलॉसफी उसने बताई है। उसने कहा है कि तुम जाने के पहले सब धीरे धीरे एक एक छोड़ते जाओ, इसमें जितना आनंद आएगा आपकी लॉन्गिविटी बढ़ती जाएगी। गुरुवर मुझे पिताजी याद आते हैं, मेरे माता याद आते हैं। यही बात उन्होंने बचपन से हमें सिखाई। इसलिए मैंने क्लिनिक के ऊपर लिखा है कि हे प्रभु, मुझे तूने जो दिया है वो मैं जाने के पहले तुझे सब लौटा के जाऊंगा। गुरुवर यह फिलॉसफी आज विदेशों में बहुत बड़ी पॉपुलर हो रही है। नोबेल प्राइज मिलने वाले लोग भी है, योशिनारा होशोमी जापानीज, उसको भी उपवास के ऊपर नोबेल प्राइज मिला। सब जैन फिलॉसफी है। आज एक काल राम की लेडी है, जर्मनी में रिसर्च कर रही है, 12 भावना पे वो ट्रीटमेंट करती है और उसके लिए अपॉइंटमेंट मिलना 3-3 महीना मुश्किल है। सारे संसार के लोग जा रहे हैं उसके पास और वो 12 भावना के ऊपर ट्रीटमेंट करती है। गुरुवर ये हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हम सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे रखें ताकि ये सब बातें सारे संसार को मालूम हो कि ये सब जैन धर्म की बातें हैं, जैन धर्म की बातें हैं, जैन धर्म की बातें हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज आपने उपस्थित की है। हमारे पास तत्व ज्ञान तो बहुत उत्कृष्ट है, पर दुर्भाग्य ये है कि हमने उसे ठीक तरीके से प्रचारित करना ही नहीं चाहा। हमने अपने धर्म को अपने मंदिर मूर्तियों तक सीमित रखा। काश हमने धर्म के मूल तत्वों को आम जनों तक पहुंचाने की कोशिश की होती और उसकी युगानुरूप व्याख्या की होती तो आज जैन धर्म की स्थिति कुछ और होती। फिर भी जो हो गया सो हो गया। आज हमारे पास बहुत सुविधा है, आज टेक्नोलॉजी का युग है। अगर टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करके हम जैन धर्म के मूलभूत तत्वों को जन जन तक पहुंचाने का उपक्रम करें तो मुझे लगता है कि आज हम जैन धर्म की प्रभावना बहुत आसानी से कर सकेंगे और लोगों तक जैन तत्व ज्ञान पहुंचाने में समर्थ हो सकेंगे। हमें वो प्रभावना करने की कोशिश पूरी करनी चाहिए, पुरजोर ताकत लगानी चाहिए, जिससे लोगों तक हमारी बातें जाए। नए नए सिरे से उनका रिसर्च होना चाहिए और जो लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। और ऐसी कोई बात आती है तो उसे तथ्यात्मक ढंग से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। गुरुवर विश्व जो परिषद हुई, विश्व धर्म परिषद शिकागो में, उसमें जैन धर्म का बहुत बड़ा नाम हुआ, अहिंसा का बहुत बड़ा उद्घोष हुआ, बहुत बड़ा उद्घोष हुआ, जो 17-18 अक्टूबर को सारे शिकागो से हुई थी ऑनलाइन, जिसमें गुरुवर आपका भी मैसेज था और मैंने भी करुणा इन कोरोना के ऊपर प्रबोधन दिया था। गुरुवर उपस्थित हो पद्मश्री विमल जी राजा साहब पटना से और तैयार रहे विद्युत प्रवर डॉक्टर अशोक जी जैन वाराणसी से। हाँ बोलिए विमल जी।
महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। डॉक्टर कल्याण जी ने बहुत बड़ी बात की, परंतु एक बहुत तीखा प्रश्न है महाराज श्री। अहिंसा विश्व में 3 धर्मों के द्वारा पहचानी जाती है, एक जैन धर्म, दूसरा बौद्ध और तीसरा ईसाई धर्म से। अहिंसा की जो सबसे सूक्ष्म बातें हैं वो जैन धर्म में है, उसके बावजूद पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी संख्या ईसाइयों की है, उसके बाद बौद्धों की है, और हम लोग तो बहुत नगण्य रूप से हैं। आखिर इतनी अच्छी बात होने के बावजूद हम कहाँ हैं? बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार आप लोग विमल जी का जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिए। थोड़ा चेहरा दिखा दो आप विमल जी से। यह विमल जी राणा हमारे समाज के एक विभूति हैं और इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष इन्हें पद्म श्री के सम्मान से नवाजा गया। जहाँ तक मुझे स्मृति है, बिहार, झारखंड, बंगाल या संभवतः पूरा पूर्वांचल में जैन समाज के ये पहले व्यक्ति होंगे। माँ चंदाबाई के बाद, चंदाबाई को तो पद्म भूषण राजेंद्र प्रसाद जी के टाइम मिला था, उसके बाद जहाँ तक मुझे स्मृति है ये पहला पद्मश्री अवार्ड विमल राणा को मिला है। यह जैन समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह अपने कर्तव्य निष्ठा में लगे रहे और समाज की सेवा के साथ धर्म की प्रभावना भी करें। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि अहिंसा जो हमारा मूल तत्व और इसका सूक्ष्मतम विवेचन और अनुपालन हमारे पास होने के बाद भी हमारी संख्या इतनी कम क्यों, हमारी स्थिति ऐसी क्यों? इसके कई वजह हैं। एक समय था जब विश्व की, भारत की बहुसंख्यक आबादी जैन धर्मावलंबी थी, आज अल्पसंख्यक हो गए। इसके पीछे कई कारण हैं, राजनीतिक कारण भी हैं और कुछ हमारी सामाजिक संकीर्णताएं भी रही। मध्यकाल में जो भारतीय धर्मों पर दुष्प्रभाव पड़ा, जैन धर्म भी उससे अछूता नहीं रहा। ये सब कारण हैं जो आज हमारी इस स्थिति के जिम्मेदार हैं। थोड़ा सा देखिए उधर, शांत करिए। ये सब हमारी स्थिति के जिम्मेदार हैं, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं और हम आज चाहें तो उन्हें काफी कुछ बदल सकते हैं और हमें परिवर्तन की अलख जगानी चाहिए। जो खो गया उसके विषय में चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन जो बचा है और जो आगे के लिए संभावना है उसे हमें तलाशना चाहिए और अहिंसा की प्रासंगिकता और अहिंसा की वैज्ञानिकता को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हम सबको करना चाहिए, ताकि जैन धर्म को हम जन धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित कर सकें। उपस्थित डॉक्टर अशोक जी विद्युत प्रवर वाराणसी से और तैयार हैं श्री प्रमाण सागर सेवा संघ के युवक ललितपुर से। पूरा संघ उपस्थित होगा एक प्रश्न के लिए। प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज तथा अरह सागर जी महाराज के श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। पूज्य श्री, मैंने यहाँ आकर के गुणायतन की जो अद्भुत परिकल्पना आपने संजोई है, उसका जो साकार रूप देखा, उससे निश्चित रूप से एक प्रैक्टिकल का जो पक्ष है वो समाज के बीच में आ रहा है। कैसे आत्मा से जो है परमात्मा बनने की प्रक्रिया का हम अनुपालन करके अपने जीवन को धन्य जो है कर सकते हैं। पूज्य श्री, एक मेरी जो है जिज्ञासा, क्या मैं सब यहाँ से एक संदेश जो है सबके बीच में पहुंचाना चाहता हूं आपके मुखारविंद से, कि हम जब प्राचीन जिनवाणी जो है पढ़ते हैं और उसमें देव शास्त्र गुरु की जो है पूजन जो है पढ़ते हैं, चाहे वो प्राकृत भाषा में हो चाहे किसी भी भाषा में रही हो, तो पहले हम देव की पूजा करते थे और उनको अष्टद्रव्य चढ़ाते थे, फिर उसकी जयमाला करते थे, फिर शास्त्र की जो है स्थापना करते थे, फिर अष्टद्रव्य से पूजन करते थे, इसी तरह से गुरु की भी जो है पूजा करते थे। तो हम सब लोगों ने सरलीकरण कर दिया कि देव शास्त्र गुरु की पूजा मिला दी।
फिर इसके बाद में 20 तीर्थंकरों की पूजा जो है करते थे, तो 20 तीर्थंकरों को भी जोड़ दिया। फिर सिद्ध प्रभु की जो है पूजा करते थे अलग से, तो सिद्धों की पूजा जो है कर दी। तो मैं पूज्य श्री ये निवेदन जो है करना चाहता हूं कि आज जो अष्टानी का पर्व में भी 8 दिन की जो है पूजा विधान जो है का निमित्त जो है मिलता था कि हमें 8 दिन जो है पूरी तरह से तन्मयता के साथ जुड़ करके पूजा कराना है। आज कुछ लोगों ने सरलीकरण का जो है मार्ग बता दिया और वो सोचते हैं 4 दिन में ही जो है पूजा विधान संपन्न जो है कर लें। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करके ही जो है पूजा कर लें। तो पूज्य श्री मैं समाधान सभी समाज के लिए चाहता हूं कि जो अनुष्ठान की विधि है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए और जो शास्त्रीय अनुष्ठान है उनको उसी ढंग से जो है कराना चाहिए। बिल्कुल, और संस्कृत की बहुत- परंपरा को बहुत उसी सही तरह से बात। जो है जागृत जो है बहुत करना सही बात चाहिए। आपने इस भावना के साथ में पूज्य श्री से समाधान। चलो, बहुत सही बात आपने कही है और मैं तो हमेशा कहता हूं जो अष्टानी की पूजा है उसे 8 दिन में ही करना चाहिए। जी, सिद्ध चक्र विधान अष्टानी की पूजा है, वो एक अनुष्ठान है। 8, 16, 32, 64 अपनी सुविधा के अनुसार करने से उसका जो हमें वांछित लाभ है वो कभी नहीं मिलता। इसलिए हमें उसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए और तदनुरूप ही सारे कार्य करना चाहिए। मैं तो कभी किसी को आशीर्वाद नहीं देता। कोई बोलते 7 दिन में कर ले, कोई दिन 6 दिन, बोले बिल्कुल नहीं। सिद्ध चक्र विधान अगर करना है तो 8 दिन में ही कीजिए। हम 8 दिन भगवान के चरणों में भक्ति के लिए अर्पित करें। अर्घ का में तो पूजा बढ़ा दो, अपना समय वैसे लगा दो, लेकिन ये हमारी भाव भक्ति की दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि के द्योतक है और हमें उसे ऐसे ही करना चाहिए। उपस्थित श्री प्रमाण सागर सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता ललितपुर से और तैयार हैं। बस आखिरी गुरुदेव के चरणों में श्रीमान श्री प्रमाण सागर सेवा संघ की ओर से तैवार नमोस्तु 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 भगवान। हे मुनिवर, हम सभी निस्वार्थ भाव से अपनी इस धार्मिक आयोजन में अपनी सेवाएं देने आते हैं। आपके आशीर्वाद के साथ साथ अनुष्ठान में हमारे भाव एवं मन में पवित्र हो जाते हैं। जब हम सभी भोजनशाला आदि में बड़े ही विनम्रता से अपनी सेवाएं देते हैं तो कुछ लोग भोजनशाला में जूठन आदि छोड़ते हैं और या हमारी व्यवस्थाओं को भंग करते हैं एवं हम लोगों से अभद्र व्यवहार करते हैं। तब हम लोग उस व्यवहार को जहर की तरह पी जाते हैं। अब मुनिवर आप ही बताएं, हम लोग अपने मन को कैसे समझाएं? देखिए, सबसे पहले तो इन बच्चों का उत्साह वर्धन कीजिए। ये प्रमाण सागर सेवा संघ के नाम से इनका संगठन पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा में तत्पर है और हर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनकी पूरी टीम और इनके नायक पंकज मोदी जहां जो काम हो पूर्ण तत्परता के साथ जुटते हैं और ये काम करते हैं। मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं जिससे कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही महाराज जी, इस विधान में 1-2 बातें रह गई जो मुझे कह देना चाहिए। इस विधान की सफलता में करोड़ों जाप हुए हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान है। मुझसे जानकारी के अनुसार 25 लोगों ने तो मुझे सूचना दी कि महाराज हमने 1.25 लाख का संकल्प लिया था, 1.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, इतने हमारे जाप हो गए। और महाराज जी ने भी खूब जाप किया। महाराज जी की उपस्थिति भी इस कार्यक्रम की सफलता में बहुत सहायक। हमारे संघ के ब्रह्मचारियों ने भी जाप पूरे किए, ये बहुत अच्छी बात है। तो एक बार इन सब के अभिवादन में आप सबको। और बहुत लोगों ने अष्टानिका की आराधना की, 8 दिन की तपाराधना, जिनका कल आप सब अनुमोदन करेंगे प्रातःकाल। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों ने जो बात कही, व्यवस्था को व्यवस्था की तहत चलाना चाहिए। लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि ऐसा कोई कार्य न करे जिससे अव्यवस्था होती है। अगर कोई कार्यकर्ता व्यवस्था की दृष्टि से किसी प्रकार की रोक टोक करता है तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए और जूठा छोड़ने की आदत से बचना चाहिए। जूठा छोड़ना अपने अन्न का अपव्यय करना है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये मान करके चलो, जो जानबूझकर झूठा छोड़ता है
वो जूठा खाने के लिए मजबूर होगा, आज नहीं कल। ऐसे इतना अंतराय कर्म बंधेगा कि किसी के जूठा खाने के लिए मजबूर होना पड़े, इसलिए ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। अंतिम प्रश्न के लिए उपस्थित हो गुरुदेव दिनेश जी, रेखा जी गंगवाल, स्वामी संरक्षक गुणायतन, गोरेगांव, मुंबई से उपस्थित हो। उसके पूर्व एक सूचना है, एक दिन का गधा विधान करने की स्वीकृति दी है श्रीमती अंजू, हनी, डिम्पल, अमन, सुप्रिया, अरहम छावड़ा परिवार ने, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही सुनीत जी अजमेरी की बहन जी के द्वारा गुप्तदान में जीवजय के लिए 11,000 रुपए और विधान के लिए 11,000 रुपए राशि प्रदान की गई, बहुत बहुत साधुवाद। रतन लाल जी सरिता बगड़ा कोलकाता, इन्होंने 10,000 रुपए जीवजय के लिए और 5,000 रुपए विधान के लिए प्रदान की, बहुत बहुत साधुवाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज भाभी जी क्वेश्चन पूछेंगे, मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि महाराज मैं भी ये लाभ पूरा नहीं ले पाया, केवल 2 दिन ही ले पाया, रेखा ने पूरा लिया। पर आई थिंक मैं अगली बार पहले जैसा बोला था पूरा बैठूंगा, ये 8 दिन रहना ही है। और अगला वाला जो 108 का जो होगा उसमें तो क्या होगा वो सबको अभी से ही आश्चर्य हो रहा है और अभी से सोच बना रहे कितना भव्य होगा, तो मैं भी उसका पार्ट बनूंगा। मैं अपना क्वेश्चन कल पूछूंगा, आज भाभी जी को। हाँ बोलिए। गुरुवर के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा आपके दर्शन करना और सम्मेद शिखर जी आना एक सपना था, न केवल वो पूरा हुआ बल्कि गत 2 दिनों से साक्षात समवसरण सा आनंद लिया। पर गुरुदेव, ये सब मेरा अंतराय कर्म के दौरान हुआ। मैं ऐसे देश रहती हूँ जहाँ पे मंदिर नहीं है, फिर भी मैं भगवान मेरे सामने होते थे, मैं भगवान से संवाद कायम करने में सक्षम रहती थी, सुबह शाम दोपहर। पर गत 2 महीनों से पहली बार जिंदगी में मैं अपने आप को असक्षम महसूस कर रही हूँ। और ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बहुत व्यथित हूँ। और इसी दौरान मैं यहाँ आई हूँ, तो ऐसा सब कैसे हो रहा है? और क्या मैं वापस जाके उस दुनिया में लौट जाऊंगी जहाँ मैं भगवान का नाम कुछ दिनों से नहीं ले पा रही? ऐसा पहली बार मेरी जिंदगी में हो रहा है, बहुत व्यथित हूँ मैं। देखिए, आपकी बात कुछ ऐसी लगती है कि किसी निजी बात से जुड़ी हुई है। मैं आपकी बात को सार में यहाँ तो इतना कहूँगा कि भगवान और हमारा जो नाता है वो भावों का है। किसी की पंक्तियां बहुत सार्थक है, पूछ मत आराध्य कैसा, जबकि पूजा भाव उमड़े, मृत्तिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा। हमारे सामने उदाहरण है एकलव्य का। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति से वह सब कुछ सीख लिया जो अर्जुन प्रत्यक्ष रूप से नहीं सीख पाया। यह संदेश मैं उन तमाम लोगों से देना चाहता हूं जिन्हें प्रत्यक्ष भगवान का सानिध्य नहीं मिल पाता, तो परोक्ष भावनाओं से वो भगवान का सानिध्य ले सकते हैं और उससे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अब प्रत्यक्ष सानिध्य मिलने के बाद भी यदि अपनी कुछ असुविधाओं के कारण हमें वंचित रहना पड़ता है, तो इस बात को लेकर व्यथित नहीं होना चाहिए, भावना भानी चाहिए, विकल्प नहीं करना चाहिए। उनके कारणों की पड़ताल करके हम उसका निवारण कर सकते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज्य महामनम सागर जी महाराज की, सागर जी महाराज की आचार्य भक्ति। हाँ, उसके बाद सूचना आचार्य भक्ति। हाँ। और आज जो 50% पर पूज्य गुरुदेव का साहित्य उपलब्ध है और आज का जिन्होंने